बच्चों 10th अधिकांश बच्चों का या तो क्लियर हो गया है या उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन 11th की बुक्स देख करके बच्चों उनका डर सता रहा है और साथ में बच्चों 12th और फ्यूचर की चिंता हो रही है। और बच्चों ये चिंता होना या डर होना एक सामान्य सी बात है, क्योंकि बच्चों 10th में एक बच्चा छोटे से सिलेबस से 10th पास करता है, लेकिन जैसे ही बच्चों 11th में पहुंचता है उसे दिखाई पड़ता है बुक्स का एक पूरा जखीरा और उसे लगता है कि नहीं फ्यूचर में ऐसा ही जखीरा बना रहेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूं कि ये जखीरे की शुरुआत और अंत 11th में ही हो जाएगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो मेरा देख लिया है तो बच्चों 5 मिनट के लिए इस वीडियो के एंड में बने रहिए और मैं आपका डर, भय, चिंता और प्लानिंग सब कुछ बच्चों इस वीडियो में दूर कर दूंगा। तो बच्चों 11th के सिलेबस की इतनी डिस्कशन क्यों, क्या जरूरत है डिस्कशन करने की? तो बच्चों 11th जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए बच्चों सबसे जरूरी नींव होती है, उस तरह का नींव है आपका 11th का सिलेबस। और इस पूरे वीडियो में ये चीज आप भी कहना शुरू कर देंगे। बच्चों 11th के चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके पहले हम ये बात कर लें कि बच्चों 11th में केमिस्ट्री में बेसिकली 2 तरह की बुक्स हैं और बच्चों ये दो टाइप की जो बच्चों आपकी बुक्स हैं उनमें से बच्चों जो फर्स्ट बुक है आपकी और जो सेकंड बुक है उनमें बच्चों फर्स्ट बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा बच्चों इनऑर्गेनिक, बच्चों पढ़ने को मिलेगा इनऑर्गेनिक और बच्चों साथ में पढ़ने को मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री। तो बच्चों फिजिकल जैसा बच्चों नाम में ही आपका बच्चों फिजिकल आया है फिजिक्स, तो बच्चों फिजिक्स वर्ड जो आता है वो इससे सिंबलाइज करता है कि बच्चों ये न्यूमेरिक पोर्शन होता है। ये बच्चों केमिस्ट्री का वो पार्ट है जिसमें आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पढ़ने, मोलैलिटी पढ़नी है, मोल फ्रैक्शन पढ़ने हैं। और बच्चों ये सेकंड फेज आता है जिसमें बच्चों हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक। तो बच्चों कुल मिला के बुक्स का क्लासिफिकेशन तो हम 3 पार्ट में करते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ये फिजिकल। अब बच्चों ऑर्गेनिक जो है वो आगे 12th के लिए जान है और फिजिकल भी बच्चों उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ऑर्गेनिक है। बस बच्चों यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, यहाँ आपके रिएक्शंस होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। और बच्चों इनऑर्गेनिक को मोस्टली रट्टा मार कहा जाता है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा। अब बच्चों बात आती है चैप्टर्स के क्लासिफिकेशन की। तो बच्चों यहाँ पर टोटल आपके चैप्टर सामने दिख रहे होंगे बच्चों, आप देखें यहाँ पर तो आपको टोटल 6 चैप्टर यहाँ और 3 चैप्टर्स यहाँ दिख रहे होंगे। मैंने चैप्टर के आगे उनकी मार्किंग और नंबरिंग भी कर दी है। अब बच्चों आप जरा देखना चाहे तो मैं पहली बात तो चैप्टर भी बताता चलूंगा और साथ में इनमें कौन से चैप्टर आपके 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स। इसी में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, जो बच्चों न्यूमेरिकल पोर्शन है और प्रॉपर्ली 12th के लिए फंडामेंटल है। इसको आप बिल्कुल भी बच्चों स्किप नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मेरी तरफ से इसको मिलता है 1 स्टार। अगले इस चैप्टर पे चलते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें बच्चों एटम क्या है, एटम्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज, बाउला, हुन्सलाप, ये लॉस पढ़ेंगे बच्चों। एटम में रदरफोर्ड और बोहर के लॉ पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स वगैरह पढ़ेंगे। ये 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए फंडामेंटल, लेकिन इससे डायरेक्ट आपको कुछ वहां नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ रिलेट जरूर करेगा। थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। बच्चों यहाँ पर हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे बच्चों एटॉमिक रेडियस हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, जो आगे भी काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंस रहेगी। और फिर बच्चों स्टार देने वाला चैप्टर आ गया और चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों इसको डबल स्टार दे रहा हूं मैं, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे 12th हो, नीट हो, जेई हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बच्चों 2 और चैप्टर हैं, केमिकल थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट रिलेट नहीं करते हैं, हाँ फाउंडेशन आपकी जरूर खड़ी कर देते हैं। डायरेक्ट इससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन 2 चैप्टर से डायरेक्ट मिलेगा। एक छोटू सा चैप्टर बच्चों, और वह है रेडॉक्स रिएक्शन। छोटू इसलिए कह रहा हूं कि छोटू ही, जैसे बोलते छोटू चाय ले आ, वैसे छोटू चाय लेके आया और रख के गया, वैसे चैप्टर आएगा
पढ़ाएगा और चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा बच्चों कब हुआ। लेकिन अब आते हैं स्टार स्टार स्टार, लिटिल स्टार नहीं बच्चों, मैनी स्टार्स। मैनी स्टार चैप्टर आ गए, मैनी स्टार, लिटिल स्टार का जमाना गया, मैनी स्टार चैप्टर आ गए। और लगा दूं क्या बच्चों, आप बोलो, जितने कहो उतने लगा दूं, बहुत सारे स्टार्स। क्यों लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी मार्किंग दिला रहे हैं बच्चों 11th में? 21। 12th में कितनी दिलाएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट रिएक्शंस मिलेंगी। बिल्कुल भी हल्के में ले लिया धोखा हो जाएगा, यहां नहीं, नीट जैसे एग्जाम के लिए। तो बच्चों अब हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो हम लोगों ने पहले बच्चों इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। ये क्लास 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, क्वांटम नंबर्स बता दिया, पीरियोडिक ट्रेंड्स बता दिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आपको बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये आप हेस का लॉ पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों ये केमिकल बॉन्डिंग सेकंड सॉरी छूट गया था, लुईस स्ट्रक्चर, ये केमिकल बॉन्डिंग मैं पूरा बता चुका हूँ, इसके बारे में टॉपिक नहीं, पूरा चैप्टर रट्टा मार लेना नहीं, रट्टा मरवा दूंगा, दिल में उतारूंगा बच्चों, बस साथ बने रहना, आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई पेड बैच नहीं होगा, कोई प्रमोशन नहीं होगा, कोई पैसे की डिमांड नहीं होगी, बस आपका साथ चाहिए। GOC जिसके ऊपर मैंने इन्फिनिटी अभी स्टार्स लगाए थे और इन्फिनिटी स्टार्स लगाए बच्चों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसको बच्चों हमने भी बोला हाइड्रोकार्बन। बस प्यार चाहिए सिलेबस में, आप लोग कमेंट में जाओ, कुछ प्यारे प्यारे अपने कमेंट करिए, लाइक करिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, फ्री की चीज़ें कर दीजिए, पैसे वाला कोई काम मत करिएगा। ये टॉपिक है 2026 केमिस्ट्री के वेरी हॉट टॉपिक्स, मैं आपसे बोल रहा हूं ना। 11 मत पढ़ो, 11 12 से ही सीधा जाकर के बच्चों क्या तैयारी करिए, जाकर के नीट की तैयारी करिए जाके। और बच्चों देखिए क्लास में से कहां से टॉपिक आ रहे हैं, देखिए केमिकल बॉन्डिंग से आ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट, GOC जिसको बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं हम लोग, वो आ रही है। और बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में आएगा, यहां बच्चों 12th में आएंगे टॉपिक आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल्स, थर्मोडायनामिक्स, GOC यहाँ भी आ गई, हाइड्रोकार्बन आ गया। और बच्चों ये आइसोमेरिज में जो आता है बच्चों, ये आपका GOC में आता है, इसको अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत है। पीरियोडिक टेबल्स आ गए, देखिए कितने सारे टॉपिक मैंने 11 से यहाँ हिट कर दिए। सो आपको लग रहा होगा कि हाँ 11th कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर अभी भी आपको किसी तरह का कोई इसमें से शक हो रहा है, अब अगर आपको कोई शक हो रहा है इस टॉपिक्स में से, मैं थोड़ा सा डार्कन करके इसको दिखा दे रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे हिसाब से, एक सेकंड बच्चों। बच्चों मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लेने बोला जिससे आपको पता चल सके कि बच्चों 12th नहीं पढ़ रहे हो, 12th नहीं पढ़ रहे हो, 11th नहीं पढ़ रहे हो, डायरेक्ट बच्चों क्या पढ़ रहे हो आप, नीट 2026। नीट 26 मैं आपको नीट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको 11 12 ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ये प्रॉमिस करता हूं ना कि उसकी नींव की ईंटें यहां रख दूंगा। और बच्चों नींव की ईंटें जब रख जाती हैं मजबूत, तो बिल्डिंग बच्चों ऑटोमेटिकली मजबूत बनती है। तो आपकी बिल्डिंग मजबूत बनेगी, लेकिन बच्चों मैं बिल्डिंग के सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं इन भाई साहब की, जो ये 11th की इतनी सारी मोटी गड्डी लेके बैठे हैं आपके लिए, और ये भाई साहब देखो सर झुका के बैठे हुए हैं 12th की गड्डी लेके। मैं आपसे बोल रहा हूं इसका डर खत्म करो, कुछ नहीं है 12th, एकदम जीरो है, टू द बॉटम है। आप केवल टेंशन किसकी लीजिए, 11th की टेंशन लीजिए बच्चों, और 11th के इन स्टार लगे हुए चैप्टर्स को ज्यादा फोकस कीजिए, बाकी चैप्टर को थोड़ा सा कम फोकस भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन उनको भी मैं इस तरफ तैयार कराऊंगा कि आपका बच्चों एकेडमिक बिल्कुल नहीं खराब होने वाला है। तो बच्चों होता क्या है कि 11th को बच्चों सीरियसली ले लेते हैं, सीरियसली लेते नहीं है 12th के चक्कर में। उनको लगता है, दो रीजन होते हैं बच्चों ना लेने के पीछे। एक तो बच्चों जो उनका एग्जाम होता है बच्चों, वो होम एग्जाम होता है, होम एग्जाम होता है, तो उन्हें लगता है बच्चों होम एग्जाम देना, ये तो मेरे सर ही आप पेपर सेट करते हैं, मेरे हिसाब से सेट करेंगे, पास तो करना ही, प्रमोट तो उनको करना ही है, मोस्टली प्रमोशन हो जाता है, इस चीज़ का डर उन्हें नहीं रहता है कि अरे मुझे तो फेल होना है। दूसरी बात उनको लगता है कि नहीं इससे कुछ फ्यूचर नहीं बनने वाला, फ्यूचर तो 12th से बनने वाला नहीं बच्चों, 11th उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th है। सो बच्चों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 11th को उतने ही मन से पढ़ें जितने मन से आप 12th पढ़ने के बारे में अभी से सोच रहे हैं। और बच्चों अगर सोच लिया है तो आप अपना साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, मेरा साथ आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।